स्वागत, अभिनंदन। छंदों की दुनिया में हम पुनः प्रवेश करते हैं। मैं डॉक्टर माधुरी अर्चना मुदीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोकप्रिय छंद दोहे को जानते हैं, पर एक नया प्रयोग करके देखें। और वो नया प्रयोग यह है कि दोहे पर हम गणों का प्रयोग कैसे करें। आप सभी छंद साधक जानते हैं कि गण जो है अष्टगण होते हैं, जिसको हम कहते हैं, अगर देखा जाए तो एक सूत्र दिया गया है, यमाता राजभान सलगा, है ना। तो ये अष्टगण है, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण, है ना, और लघु गुरु। तो ये अष्टगण है। इस अष्टगण में भी गणों पर कुछ शुभ गण है और कुछ अशुभ गण माना गया है। शुभ गण में यगण मगण भगण और नगण को माना जाता है। अशुभ गण में सगण तगण रगण और जगण को माना जाता है। हम शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, हमको पता नहीं रहता कि जगण कहाँ है, और जगण है दोहे पर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कटाक्ष क्या है, कैसे करें कि हमारा दोहा जो लय बाधित होता है वो लय बाधित ना हो, जगण लगाने पर भी। तो आज हम देखते हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज की कक्षा ले रही हूँ, वो हम अष्टगण का प्रयोग कैसे करें, इसी पर चर्चाएं आज मैं कर रही हूँ आप सभी के सामने। और उसका प्रयोग, गणों का प्रयोग हम दोहे पर कैसे करें, आइए समझते हैं, जानते हैं। हम दोहे पर गण का प्रयोग कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले मैं लेती हूँ यगण। यगण मतलब यमाता। अंकों के दृष्टिकोण से हम देखें तो यगण लघु गुरु गुरु मिलकर के बनता है। याद रखें कि यगण का प्रयोग जब हम कर रहे हैं, यगण मतलब एक दो दो, किनारा, सहारा, ऐसे शब्द है, ऐसे शब्द है जो इस यगण के रूप में जाना जाता है। अब हम यगण को दोहे पर लाएं, बिठाएं, तो हमको कैसे दोहे पर इसको बिठाना है, इसको देखें। हमको पता है कि अंकों के हिसाब से, अंकावली के हिसाब से अगर समकर संयोजन करें तो 4 4 3 2 यति 4 4 3 पूर्ण विराम, ये है दोहे का सूत्र, पहला सूत्र समकल संयोजन का। और विषमकल संयोजन का है 3 3 2 3 2 यति 3 3 2 3 पूर्ण विराम। ऐसे करके हम समकल संयोजन और विषमकल संयोजन को देखते हैं और उसी पर हम लिखते हैं। अब हम वह प्रयोग करने जा रहे हैं जिस पर गण आधारित दोहे लिखें। ये लेखन में भी बहुत सहज हो जाएगा, और उन शब्दों का प्रयोग करें जिस पर गण है, वो भी हमारे दिमाग में आता है और बढ़िया से हम दोहे लिख सकते हैं। तो आइए हम यगण का प्रयोग बताते हैं। यगण अगर हम प्रयोग कर रहे हैं 1 2 2, अगर अंकों की दृष्टिकोण से देखें तो 1 2 2 पंचकल है। पंचकल से दोहे की शुरुआत कभी नहीं किया जाता। पंचकल, सप्तकल और जगण, इससे दोहे की शुरुआत हम नहीं करेंगे। तो कैसे करें और पंचकल को हम कहाँ पर बिठाएं, है ना, इस पर हम देखते हैं। तो पंचकल के पूर्व हमको त्रिकल लगाना होगा। पंचकल के पूर्व हमको त्रिकल लगाना होगा। जैसे देखिए, नया जमाना, जमाना क्या है, 1 2 2, ये है आपका यगण। तो
नया जमाना आ गया, सभी नशीले लोग, नमन प्रभाती भूल कर, सतत सुहाते भोग। एक दोहे पर हम 4 बार ये गण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जमाना, नशीले, प्रभाती, सुहाते। तो एक दोहे पर हम 4 बार हम ये गण का प्रयोग करें। सूत्र है, ये गण के पहले हमको त्रिकल लगाना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं मगण। मगण का अंकावली है 2 2 2, गुरु गुरु गुरु, है ना। अब इसका प्रयोग हम कैसे करें? यह भी शुभ गण है। अब इसको हम शुरू में भी रख सकते हैं। दोहे की शुरुआत में हम मगण का प्रयोग कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। शुरू के आदि के बाद भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जिज्ञासा जिंदा रखो, अज्ञानी अब चेत, भटके संसारी यहाँ, बन बंजारा प्रेत। इसका भी प्रयोग हम 4 बार कर सकते हैं। जैसे जिज्ञासा मगण है, अज्ञानी मगण है, और भटके चौकल के बाद भी संसारी जो है वो भी मगण है। तो चौकल के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? मगण का प्रयोग कर सकते हैं। और बन बंजारा, बन बंजारा मतलब हम मगण के पहले द्विकल का भी प्रयोग करके हम मगण का प्रयोग करते हैं और उससे वो अष्टकल बन जाता है। तो अष्टकल बनने के कारण से बन बंजारा प्रेत। तो बंजारा पहले हमने क्या लगा दिया? बन, 2 द्विकल लगा दिया। तो ऐसे ही भी हम मगण का प्रयोग 4 बार कर सकते हैं। फिर आते हैं तगण। तगण मतलब ताराज, 2 2 1। अब तगण को अशुभ गण माना जाता है, पर इसको हम दोहे पर कैसे प्रयोग करें और कहाँ पर प्रयोग करें, इसको देखें। इसको भी हम 4 बार दोहे में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आप, मिलता है संसार में संसारी जंजाल, इसे तनिक आभास कर, कहता नर कंकाल। अब तगण क्या है? संसार, जंजाल, आभास और कंकाल। ये दोहे पर प्रयोग हुआ है, इस दोहे पर जिस पर मैं गायन कर रही हूँ। तो अगर हम तगण का प्रयोग कर रहे हैं तो विषम चरण पर जो 11वीं मात्रा के बाद जो द्विकल होता है, तो द्विकल यति के पूर्व में जो द्विकल लगता है उसके बाद हम तगण का प्रयोग करते हैं। जैसे और उदाहरण उसको गाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मिलता है संसार में, तो ये संसार क्या है? यही तगण है। हमको यहीं पर प्रयोग करना है। विषम चरण के यति के पहले द्विकल होता है, उसके बाद जो आएगा वहां पर हम तगण का प्रयोग करेंगे। उसके बाद समचरण में पदांत में करते हैं। संसारी जंजाल, तो जंजाल भी क्या है? तगण है, 2 2 1। और हमको पता है दोहे का पदांत जो है वो हमेशा 2 1 ही होता है ना। तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं रगण। रगण का प्रयोग, रगण मतलब राजभा, 2 1 2। अब इसके प्रयोग करने के पहले हमको पूर्व में त्रिकल लगाना जरूरी होगा, है ना। जैसे देखिए, सुमन वाटिका, वाटिका रगण है, कामिनी रगण है और रागणी रगण है, पैजनी भी रगण है। और वो उसको मिलाकर जो दोहा बना है उसको देखिए। सुमन वाटिका से भरा करे कामिनी नित्य, मधुर सुनाती रागिनी,
बजे पैजनी वृत्य। तो पैजनी, रागिनी, वाटिका, कामिनी, ये गण जो है रगण है। और हम कहाँ प्रयोग किए हैं इसको आप देख लें कि रगण का प्रयोग जब करेंगे तो रगण के पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, पूर्व में त्रिकल लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर आते हैं जगण का प्रयोग। जगण मतलब जभान, 1 2 1। अब जभान का प्रयोग करते हैं, मतलब जगण का प्रयोग करते हैं, तो कभी भी जगण का प्रयोग करें, जगण के प्रयोग के पूर्व आपको द्विकल लगाना अनिवार्य ही है। आप दोहे पर शुरू में ही जगण का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपको दोनों चरण में ना, विषम चरण में भी और सम चरण में भी, अगर हम जगण का प्रयोग करते हैं तो चूंकि ये अशुभ गण है इसलिए इसके कटाक्ष करना पड़ेगा हमको, और उसके पहले जगण के पहले हमको द्विकल लगाना जरूरी है। तो देखें इसका 4 बार प्रयोग हम करेंगे दोहे पर, तो कैसे करेंगे आप देखिए। आदि अगर हम कर रहे हैं विषम चरण पर या सम चरण पर तो द्विकल लगाना जरूरी है। आप देखिए इसमें, अब विकास, ये जगण है विकास, विकास, उदास, उमंग, है ना, उल्लास, ये जगण शब्द है। अब विकास गंगा बही, हर निकाय आनंद, हर्षित किसान लग रहे, रक्षित सिंह गयंद। विकास, निकाय, किसान और गयंद, यह गण जगण है। शब्द जो है वो जगण के अंतर्गत आता है। गण संयोजन करें तो विकास के पहले हमने क्या किया, द्विकल लगाया। निकाय के पहले हमने क्या कर लिया, हर लगाया, हर द्विकल लगाया। और अगर जगण है तो जगण के पहले हम चौकल लगा करके भी दोहे में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और पदांत में इसका प्रयोग हुआ है आनंद, गयंद। आनंद तो नहीं, गयंद देखिए, गयंद को, गयंद भी आपका क्या है, जगण है। तो हम जगण के पहले यहाँ पर अगर पदांत रखते हैं तो त्रिकल लगाएंगे। पर त्रिकल कैसे लगाया जाएगा, त्रिकल आपको 1 2 नहीं लगाना है। पदांत में अगर आपने जगण रखा है तो 1 2 त्रिकल नहीं लगाना है, वहां पर त्रिकल लगेगा 2 1। क्योंकि हमको पता है क्या कि 11वीं मात्रा जो है वो हमारा क्या होगा, लघु होगा। तो रक्षित सिंह गयंद, यहाँ पर हम पदांत रखे हैं तो देखिए रक्षित चौकल है, सिंह 2 1 त्रिकल और गयंद, ऐसे करके हम जगण का प्रयोग कर सकते हैं। अब भगण का प्रयोग हम कैसे करें, भगण भी शुभ गण संयोजन है। भगण भानस 2 1 1। अब इसका प्रयोग हम दोहे पर 4 बार नहीं 8 बार कर सकते हैं। देखिए कैसे करें, पावन सावन आ गया, ये पावन भी और सावन भी दोनों आपका भगण है। तो पावन सावन आ गया, नेवर किंकिनी शोर, दादुर झिंगुर सुर षडज, साजन आंगन तोर। अब देखिए पावन भी आपका भगण, सावन भी आपका भगण, नेवर भी आपका भगन, किंकिनी भी आपका भगण, दादुर भी, झिंगुर भी, साजन भी, आंगन भी। तो भगण का प्रयोग हम 8 बार दोहे पर कर सकते हैं। देख लिए अक्सर ये समकर संयोजन से शुरू होता है, ये 4 4 3 2 4 4 3, इस पर आप दोहे का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं नगण। नगण जो है वो शुभ गण संयोजन है। शुभ गण संयोजन नगण है। देखिए नगण का प्रयोग हम दोहे पर
4 बार नहीं, 8 बार नहीं, हम 10 बार कर सकते हैं इसका प्रयोग। कैसे 10 बार करें, देखिए। जन्म जन्म काले वचन, मुदित मगन चल पंथ, सहज सरल बनना पथिक, परम प्रणव उन्मंथ। जन्म जन्म वचन मुदित मगन सहज सरल पथिक परम प्रणव, नगण है और ये नगण का प्रयोग हम 10 बार दोहे पर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सगण का प्रयोग। सगण एक अशुभ गण माना जाता है। अब इसको हम कैसे करें, तो सगण 1 2 2 सलगा। अब इसका प्रयोग कैसे करें, अपने सपने सत्य है लगता बरसों बाद, चलते चलते आ गए मधुरा बजते नाद। तो इसका प्रयोग अपने सपने लगता बरसों, चलते चलते मधुरा बजते, ऐसे करके हम इसका प्रयोग 8 बार कर सकते हैं। तो हम अष्टगण का संयोजन कैसे करें दोहे पर, एक नया प्रयोग है और यह प्रयोग हम दोहे पर करके अपने दोहा अगर हम लिखते हैं तो दोहा लेखन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। अपने लेखन पर नए नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, नए नए गणों का प्रयोग कर सकते हैं और नए नए शब्द गण का प्रयोग कर सकते हैं और अपने लेखनी को उत्कृष्ट बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये गण संयोजन कैसे बिठाएं दोहे पर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। लीजिए, मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ। पुनः हम आएंगे एक सुंदर गीत या गज़ल या कविता या छंदों को लेकर के। तब तक के लिए सादर नमस्कार।